हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई, हम लोगों ने FCI AG3 जो हमारा फेज 2 या फिर मेंस का पेपर हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने नॉर्थ जोन के डिपोर्ट कट ऑफ का वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैं पिन करा दूंगा, और हम लोग साथ में इधर भी देख सकते हैं। देखो मेरे भाई, हम लोग नॉर्थ जोन से शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा, लेकिन हम लोग सारे जोन के कट ऑफ में देखेंगे। और मेरे भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारे कट ऑफ है, पहली बात तो एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि इतनी ही जाएगी, बट पूरी उम्मीद है कि इसी के अराउंड रहेगी। और ये हमारे पोल और रिव्यूज के बेस्ड पे है। ठीक है मेरे भाई, शुरू करते हैं। जर्नल की जो डिपोर्ट कट ऑफ है वो 67 से 72 के बीच में जाने की उम्मीद है। हम लोगों ने उस दिन EWS की मेरे भाई बात नहीं की थी, कमेंट किसी ने पूछा भी था, तो EWS की जो कट ऑफ है वो 69 से 71 के बीच में जाने की उम्मीद है। देखो, बहुत ज्यादा गैप इसलिए नहीं है क्योंकि वैकेंसीज का इश्यूज है। ठीक है मेरे भाई, वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं है और EWS से भी कट ऑफ अच्छी जाती है। ओबीसी में जो हमारी कट ऑफ है वो 63 से 65 के बीच में जाने की उम्मीद है। और SC की जो कट ऑफ है वो 60 से 62 जाने की उम्मीद है। और ST की जो कट ऑफ है वो 59 से 61 जाने की उम्मीद है मेरे भाई। हम लोग इसके बाद अब देखते हैं कि टेक्निकली कट ऑफ के जाने की उम्मीद है। आइए देखते हैं। भाई, नॉर्थ जोन की टेक्निकली कट ऑफ होने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मेरे एक फ्रेंड के भाई हैं, बड़े भैया हैं, वो हमारे FCI AG3 की पोस्टेड पे हैं। वो नॉर्थ रीजन में पंजाब में बठिंडा में पोस्ट है। तो उनसे मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरे भाई, ये जो AG3 की वैकेंसी है, इसको जून में जो हमारे रिक्रूटमेंट है, इसको सेटल करने का एक्सपेक्टेशन है। तो जून में भर्ती करवा लेने लोगों को पोस्टिंग ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, पोस्टिंग करा दी जाएगी। तो मेरे भाई, और मैंने उनसे रिजल्ट के रिगार्डिंग में कब तक आ सकता है तो मैंने इनसे पूछा है, तो उन्होंने मुझसे 3 से 4 दिन का वक्त मांगा है मेरे भाई। वो 3 से 4 दिन में मुझे रिजल्ट के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे। तो चैनल पे नए हो मेरे भाई, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि मेरे भाई 3 से 4 दिन में मुझे रिजल्ट का अपडेट मिल जाएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने मुझे जानकारी, जब हमारा फेज 1 का रिजल्ट आने वाला था तो भी इन्होंने मुझे जानकारी दी थी कि 27 से 28 के बीच में आने वाला है, और 28 तारीख की शाम को रिजल्ट आ गया था मेरे भाई। तो इनकी जानकारी काफी सही रहती है। तो अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है मेरे भाई, देखो हम लोग चलते हैं हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं। तो टेक्निकल की जो कट ऑफ है वो जर्नल की 93 से मेरे भाई 96 के बीच में जाने की उम्मीद है। EWS की कट ऑफ 87 से 92 के बीच में जाने की उम्मीद है। और OBC की जो कट ऑफ है वो 80 से 85 के बीच में जाने की उम्मीद है। और SC की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 79 से 82 के बीच में जाने की उम्मीद है। और जो हमारे ST की कट ऑफ है मेरे भाई, ST की जो कट ऑफ है वो 70 से 75 के बीच में जाने की उम्मीद है। भाई, ये सब एक्सपेक्टेड है पोल्स के बीच में। और अभी मैं आपको जर्नल कट ऑफ बताऊंगा। वो उस पेपर को मेरे ही एक फ्रेंड ने दिया था, उसके रिव्यूज मैंने उससे रिव्यू पूछा, और उसने 2-3 लोगों से बात की थी, उसके फ्रेंड सर्कल एग्जाम दिया था, और जो हमारे पोल हुआ था उसके बेस पे हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद जर्नल कट ऑफ। मेरे भाई, हम लोग नॉर्थ जोन में जर्नल की बात करेंगे। जर्नल की जो कट ऑफ है मेरे भाई, जर्नल पोस्ट का नाम था, जर्नल की जो कट ऑफ है वो 70 से 75 के बीच में जाने की उम्मीद है, क्योंकि जर्नल की पोस्ट है मेरे भाई कम है। EWS में हमारे 71 से 73 के बीच में जाने की उम्मीद है। OBC की 65 से 69 के बीच में जाने की उम्मीद है। और SC की मेरे भाई जो कट ऑफ है वो 62 से 65 के बीच में उम्मीद है। और ST की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 60 से 63 के बीच में जाने की उम्मीद है मेरे भाई। ठीक है, नॉर्थ जोन के बाद हम लोग अब ईस्ट जोन की बात करेंगे। हम लोग ईस्ट जोन देख लेते हैं। भाई, ये हम लोग ईस्ट जोन की बात करेंगे, और ईस्ट जोन में मुझे भाई डिपोर्ट और टेक्निकल के बारे में ही पता चला है। भाई देखो, एक बात है बता दो आपको, कैरियर मेकर चैनल की एक अच्छाई है कि जो नहीं पता है वो नहीं पता है, फालतू में आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मेरे भाई। डिपोर्ट में हम लोग जर्नल में 68 से 72 के बीच की उम्मीद है। EWS में 67 से 70 की उम्मीद है। और OBC कैटेगरी में मेरे भाई 65 +-2, मतलब 65 +-2, या तो 67 भी हो सकती है, या तो 63 की रेंज में जाने की उम्मीद है। SC की कट ऑफ मेरे भाई वो 58 से 63 के बीच की उम्मीद है। और ST की मेरे भाई 55 से 57 नंबर के बीच में जाने की उम्मीद है। ईस्ट जोन के डिपोर्ट की कट ऑफ मेरे भाई, आपको लग रहा होगा कि मैंने जर्नल काफी बताई है कि मेरे भाई
ईस्ट जोन में वैकेंसी कम है, इसलिए ईस्ट जोन की और नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ आगे भी जाती है, काफी हाई जाती है। टेक्निकल की हम लोग बात करेंगे, 100 से 103 उम्मीद है मेरे भाई जर्नल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 89 से 94 की जाने की उम्मीद है। ओबीसी के लिए 82 से 87 जाने की उम्मीद है मेरे भाई। और एससी के लिए 73 से 80 के बीच अराउंड में रहने की उम्मीद है। और एसटी कैटेगरी के लिए 70 से 75 मेरे भाई जाने की उम्मीद है। ठीक है, हम लोग ने नॉर्थ और ईस्ट जोन देख लिया, अब इसके बाद हम चलते हैं वेस्ट जोन की देख लेते हैं मेरे भाई हम लोगों ने चलते हैं थर्ड जोन वेस्ट जोन की तरफ। वेस्ट जोन में डिपोर्ट की, टेक्निकल की और साथ ही मेरे भाई अकाउंट्स का डेटा भी मेरे पास है। जर्नल में की जो है मेरे भाई वो 65 जाने की उम्मीद है। भाई आपने आईपीएस की जितनी प्रीवियस कट ऑफ देखी होगी कि वेस्ट जोन में सबसे ज्यादा कम कट ऑफ जाती है, तो जर्नल की 65 के अराउंड है। ईडब्ल्यूएस की 63 से 65 जाने की उम्मीद है। ओबीसी की 60 से 63 जाने की उम्मीद है। एससी की हमारी जो कट ऑफ है वो 58 से 61 जाने की उम्मीद है। और एसटी की मेरे भाई जो कट ऑफ उम्मीद है वो 56 से 60 के बीच में जाने की उम्मीद है। हम लोग देखते हैं फटाफट टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल की जो कट ऑफ है वो जर्नल की वो 91 से 94 के बीच में जाने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 83 से 86 के बीच में जाने की उम्मीद है। और ओबीसी की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 82 से 85 के बीच में जाने की उम्मीद है। और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 76 से 79 के बीच में जाने की उम्मीद है। और एसटी की जो हमारे टेक्निकल की कट ऑफ है मेरे भाई वो 74 से 76 के बीच में जाने की उम्मीद है। हम लोग अकाउंट्स का भी डेटा देख लें कि इसके अकाउंट्स की मुझे डेटा मिला 125 से 129 हमारे जनरल कट ऑफ की उम्मीद है। और इसके ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 125 से 128 के बीच जाने की उम्मीद है। ओबीसी की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 121 से 124 के बीच में जाने की उम्मीद है। एससी की मेरे भाई जो कट ऑफ है वो 112 से 116 के बीच में जाने की उम्मीद है। और एसटी की मेरे भाई जो अकाउंट से कट ऑफ है वो 93 से 96 के बीच में जाने की मेरे भाई उम्मीद है। ठीक है, हम लोग 3 जोन देख रहे हैं मेरे भाई। हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट जोन की तरफ। मेरे भाई हम लोग साउथ जोन की कट ऑफ देखते हैं। साउथ जोन की कट ऑफ देखते हैं तो डिपोर्ट और टेक्निकल की। तो डिपोर्ट की मेरे भाई जो कट ऑफ है वो जर्नल की 67 में ±3 कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 65 ±3 होगी। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 63 से 65 के बीच में जाने की उम्मीद है। और एससी की जो कट ऑफ है वो 60 ±3 की जाने की उम्मीद है। मतलब प्लस 3 नंबर ऊपर हो सकता है, फिर 3 नंबर नीचे हो सकता है। एसटी की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 58 ±3 की उम्मीद है। टेक्निकल कट ऑफ 105 से 110 के बीच में जाने की उम्मीद है जर्नल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 103 से 107 के बीच में उम्मीद है। ओबीसी के लिए 100 से 103 के बीच में जाने की उम्मीद है। और एससी की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 82 से 85 के बीच में जाने की उम्मीद है। और एसटी की कट ऑफ मेरे भाई 70 से 75 के बीच में जाने की उम्मीद है। हम लोगों ने 4 जोन देख लिया है। हम लोग हमारा लास्ट जोन नॉर्थ ईस्ट देख लेते हैं। भाई हमारा लास्ट जोन है वो नॉर्थ ईस्ट एनी जोन है। उसके डिपोर्ट और टेक्निकल की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की उम्मीद है। जर्नल की 65 से 67 के बीच में जाने की उम्मीद है। और ईडब्ल्यूएस की 63 से 65 के बीच में जाने की उम्मीद है। ओबीसी की 60 से 62 के बीच में जाने की उम्मीद है। और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 58 से 61 में जाने की उम्मीद है। और एसटी कट ऑफ 56 से 59 के बीच में जाने की उम्मीद है। टेक्निकल में 96 से 100 जर्नल के लिए उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस की 95 से 98 के बीच में उम्मीद है। ओबीसी के लिए 80 से 85 के बीच में उम्मीद है। एससी कैटेगरी के लिए 74 से मेरे भाई 79 के बीच में जा सकती है। और एसटी कैटेगरी के लिए 70 से 73 के बीच में मेरे भाई जा सकती है। भाई देखो 5 जोन की हमने जो कट ऑफ बात की है ये सारी एक्सपेक्टेड है, पोल और रिव्यूज पे बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई, तो बट पूरी उम्मीद है कि इसी के अराउंड में रहनी चाहिए। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो काफी मैंने देखा यूट्यूब से लोग बात कर रहे हैं, भाई 2019 की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसकी कट ऑफ को इसकी कट ऑफ से कंपेयर करना बेसलेस है। क्यों बेसलेस है? क्योंकि उस समय का एग्जाम पैटर्न अलग था, इस बार का एग्जाम पैटर्न अलग है, टाइमिंग का सिस्टम टाइमिंग जो थी वो बिल्कुल अलग थी। तो इसलिए उसकी 19 की कट ऑफ और 2022-23 में जो हमारी रिक्रूटमेंट हो रही चल रही है इसकी कट ऑफ के बीच में कंपैरिजन आप मत करिए। ठीक है, और रिजल्ट के लिए भाई मैंने बताया कि 3 से 4 दिन मुझे कुछ ना कुछ उसकी अपडेट मिलेगी। तो अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपका रिव्यू। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पिन करो। और इस वीडियो को मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा जितने FCI एग्जाम दिए उनको शेयर कीजिए, दबा के शेयर करो मेरे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।